हम सबकी जिंदगी में एक कश्मकश तो हमेशा रहती है। भविष्य के लिए पैसे बचाएं या आज को पूरी तरह से जिएं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आज की खुशियों को टाल देते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन क्या हो अगर ये सोचने का तरीका ही सही ना हो? आज हम पैसे और जिंदगी को देखने का एक ऐसा नजरिया समझने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दे। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुक के सोचिए। हम सालों साल रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ते हैं, ये सोचकर कि 70 या 80 की उम्र में दुनिया घूमेंगे, अपने सारे शौक पूरे करेंगे। पर क्या उस उम्र में हमारे पास वही सेहत, वही एनर्जी होगी जो आज है? क्या तब भी वही चीजें करने का मन करेगा? हम शायद एक ऐसे भविष्य के लिए बचत कर रहे हैं जो वैसा होगा ही नहीं जैसा हम आज सोच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जिस पर हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे चले जा रहे हैं। ये वो डिफॉल्ट रास्ता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पर हम कभी रुककर ये नहीं पूछते कि क्या यही एक तरीका है जीने का। ये सलाह तो हम सब ने सुनी है ना, कि भाई खूब मेहनत करो, पैसे बचाते रहो और एक अच्छे रिटायरमेंट के लिए सब जमा करते जाओ। प्लान ये है कि जिंदगी का असली मजा वो तो बाद में आएगा। लेकिन अक्सर ये बाद या तो बहुत देर से आता है या फिर कभी आता ही नहीं। इस किताब का ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, पैसा सिर्फ कागज के नोट नहीं है, ये उस जिंदगी का हिस्सा है, उस समय और एनर्जी का बदला हुआ रूप है जो हमने उसे कमाने में खर्च की है। तो जब हम जरूरत से ज्यादा पैसे बचाकर दुनिया से चले जाते हैं तो असल में हम अपनी कीमती लाइफ एनर्जी को बर्बाद कर रहे होते हैं, जिसे हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। तो सवाल उठता है कि अगर वो पुराना रास्ता सही नहीं है तो फिर विकल्प क्या है? यहीं पर डाई विद जीरो का ये जबरदस्त आइडिया सामने आता है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो कहता है कि पैसे और जिंदगी के बारे में अपनी पूरी सोच को ही पलट दो। ये सोच आई है बिल पर्किंस की किताब से। बिल पर्किंस कोई आम फाइनेंशियल गुरु नहीं है, वो एक बहुत ही सफल हेज फंड मैनेजर और हाई स्टेक्स पोकर प्लेयर रहे हैं। मतलब वो पैसे, रिस्क और जिंदगी के मौकों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल साफ है। पुराना लक्ष्य क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करो, अपनी नेटवर्थ बढ़ाओ। लेकिन डाई विद जीरो का नया लक्ष्य है अपने जीवन के अनुभवों को मैक्सिमाइज करो, अपने बैंक बैलेंस को नहीं। ये सुनने में छोटा सा बदलाव लगता है, पर यकीन मानिए इसके नतीजे बहुत बड़े हैं। और यही इस पूरी फिलॉसफी का सार है। बात सीधी सी है, जब हम अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें इस बात से खुशी नहीं मिलेगी कि हमारे बैंक में कितने जीरो थे, बल्कि इस बात से मिलेगी कि हमारी जिंदगी की किताब में कितनी यादगार कहानियां और अनुभव थे। तो ठीक है, अनुभवों से भरी जिंदगी जीनी है, पर यह होगा कैसे? इसका जवाब है अनुभवों में इन्वेस्ट करके। ऐसे अनुभवों में जो हमें कुछ खास देते हैं, जिसे लेखक कहते हैं मेमोरी डिविडेंड, यानी यादों का मुनाफा। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। जरा सोचिए, जब आप किसी अच्छी ट्रिप पर पैसे खर्च करते हैं तो वो खर्चा सिर्फ उन 10-15 दिनों का नहीं होता, वो उन यादों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको जिंदगी भर खुशी देती रहेंगी। हर बार जब आप उस ट्रिप को याद करेंगे आपको खुशी मिलेगी। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इसके लिए किताब एक प्रैक्टिकल तरीका भी बताती है, टाइम बकेटिंग। मतलब अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटो। 20 से 30 की उम्र में वो लो अनुभव जिनमें एनर्जी और रिस्क ज्यादा लगता हो, जैसे बैकपैकिंग या अपना कोई स्टार्टअप। 40 से 50 की उम्र परिवार के साथ यादगार पल बनाने पर फोकस करो, और 60 के बाद आराम और समाज को कुछ वापस देने वाले अनुभवों पर। और इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि इंतजार नहीं करना है। आज हमारे पास जो सेहत और एनर्जी है वो कल नहीं होगी। जिन पैसों से आज हम पहाड़ चढ़ सकते हैं, हो सकता है 20 साल बाद उन्हीं पैसों से हम सिर्फ दूर से उन पहाड़ों को देख पाएं, भले ही तब हमारे पास पैसे ज्यादा हों। इसलिए अनुभवों में इन्वेस्ट करने का सही समय अभी है। अच्छा, मुझे पता है कि अब कई लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो चलिए उन आम सवालों और चिंताओं को देखते हैं और जानते हैं कि किताब उनके क्या जवाब देती है। ये शायद सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है और बिल्कुल जायज़ है। हम सब अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ ना छोड़ना एक तरह का स्वार्थ है? किताब का तर्क बहुत मजबूत है। वो कहती है कि अपने बच्चों को पैसे तब दो जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, ना कि तब जब आप चले जाएं। सोचिए, जब वो 30 की उम्र में अपना पहला घर ले रहे हों या कोई बिजनेस शुरू कर रहे हों, तब दी गई मदद ज्यादा कीमती है, या जब वो खुद 60 साल के हो जाएं और उन्हें विरासत मिले तब?
ये दूसरा सबसे बड़ा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उम्मीद से ज्यादा जी जाएं और हमारे पैसे ही खत्म हो जाएं। और ये चिंता भी बिल्कुल असली है। देखिए, इसका मतलब आंख बंद करके पैसे उड़ाना नहीं है। किताब इसके लिए भी प्रैक्टिकल तरीके बताती है। आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एन्युइटी जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। एन्युइटी को आप एक तरह का लंबी उम्र का बीमा समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि आप चाहे कितना भी जिएं, आपको एक तय इनकम मिलती रहेगी। ये समझदारी से प्लानिंग करने के बारे में है, बेवकूफी के बारे में नहीं। तो कुल मिलाके ये पूरी सोच इस बात पर आकर टिकती है कि हम अपनी जिंदगी की सफलता को मापते कैसे हैं। क्या सफलता का मतलब है सबसे बड़ा बैंक बैलेंस या फिर सबसे यादगार और भरपूर जिंदगी? ये चार्ट इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है बचत करने वाला, उसकी नेटवर्थ तो बढ़ती जाती है, पर जिंदगी का संतोष यानी लाइफ सेटिस्फैक्शन शायद वहीं का वहीं रह जाता है। और दूसरी तरफ है जीने वाला, जो जानबूझकर अपने पैसे अनुभवों पर खर्च करता है। उसकी नेटवर्थ शायद कम हो जाती है, पर उसकी जिंदगी की संतुष्टि का ग्राफ लगातार ऊपर बना रहता है। और हां, यह समझना बहुत जरूरी है कि डाई विद जीरो का मतलब ये नहीं है कि मरते समय आपके खाते में ठीक 0 रुपए होने चाहिए। ये कोई हिसाब किताब का चैलेंज नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है। इसका असली मतलब है कि आपने उस कमाल की जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाया जिसे कमाने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी। तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जब कोई अपनी जिंदगी के अंत में पीछे मुड़कर देखेगा, तो वो अपनी जिंदगी को किस चीज में मापेगा? डॉलर्स में या कहानियों में? इसका जवाब हम सभी को अपने लिए खुद ही खोजना है।